नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। कहा, अंत में विजय सत्य और धर्म की ही होती है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। आज सीएम परंपरागत विजय शोभा यात्रा में होंगे शामिल। शाम 4 बजे श्री गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर से होगी यात्रा। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा। कहा, सच से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पंडित चन्नूलाल मिश्र का निधन। मिर्जापुर आवास में ली अंतिम सांस। यूपी को बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करेगा केंद्र। शोध और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान में दी जाएगी दिमागी बुखार से बचाव की जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां महात्मा गांधी की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राष्ट्रपिता को सत सत नमन करते हुए कहा कि बापू के सत्य, अहिंसा, स्वराज और स्वदेशी के सिद्धांत आज भी समाज को सेवा, सत्य, निष्ठा और सद्भाव की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री का यह संदेश गांधी जयंती पर प्रदेश में साझा किया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बापू के, आपको बता दें, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर बापू के सत्य और अहिंसा के संदेश को साझा किया। उन्होंने लिखा, महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुभकामनाएं। बापू का सत्य, अहिंसा, स्वराज और स्वदेशी सिद्धांत आज भी हम सभी की सेवा, सत्यनिष्ठा और सद्भाव के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली अहम खबर है, जहां महिला पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में लुटेरों ने महिला पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश सादाब घायल हुआ है। लुटेरे सादाब का एक साथी मौके से फरार हुआ है। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में यह मुठभेड़ सामने आई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश सादाब घायल हुआ है। लुटेरे सादाब का एक साथी मौके से फरार हुआ है। मुठभेड़ में लुटेरे ने महिला पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश सादाब घायल हुआ है। आज रात कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की टीम और इन्हीं के थाने की मिशन शक्ति टीम द्वारा अडौली नहर पर चेकिंग की जा रही थी। सामने से एक बाइक आती हुई दिखाई दी
और पुलिस को देखकर उन्होंने अपनी बाइक उल्टी दिशा में घुमाकर अडौली नहर की नहर पटरी की तरफ मोड़ ली। जब पुलिस ने उस बाइक का पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति मुठभेड़ में घायल हुआ है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, बदमाश और महिला पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा है। क्या कुछ अहम अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात की जाए, जनपद बुलंदशहर कोतवाली देहात की टीम और मिशन शक्ति टीम के द्वारा एक कातिल बदमाश से एक के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे कि अगर बात की जाए, एक जो बदमाश दूसरा बदमाश है वो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। हालांकि जो पुलिस का कहना है उस घेराबंदी की जा रही है। घेराबंदी के बाद में उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर बात की जाए तो लगातार जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा जो जारी है, वो एसएसपी के निर्देश में लगातार पुलिस इस तरह के ऑपरेशन कर रही है और लगातार बदमाशों के साथ लगातार मुठभेड़ की घटना को अंजाम दे रही है। अगर बात की जाए, जनपद बुलंदशहर के एसएसपी ने लगातार पहले ही साफ शब्दों में कह दिया, या तो बदमाश जेल के बाहर अंदर रहे और नहीं तो जिला छोड़कर यहाँ से चले जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार जनपद बुलंदशहर में देखा जा रहा है कि जो बदमाश के कब्जे से अगर बात की जाए तो उसके कब्जे से जो जो नाम का जो बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बाइक और लूटे हुए 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। और पुलिस का कहना है कि जल्दी ही दूसरा जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बदमाश के लिए मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद उसे जिला अस्पताल में उसका इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। जी निश्चित रूप से अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश सादाब घायल हुआ, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। हिस्ट्री शीटर नाइफ की हत्या में फरार था बदमाश। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ। बीते 30 सितंबर को नाइफ की हुई थी हत्या। पुलिस कर रही थी आरोपी फरदीन की तलाश। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ है। बीते 30 सितंबर को नाइफ की हत्या हुई थी। पुलिस कर रही थी आरोपी फरदीन की तलाश। अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, नाइफ की हत्या में आरोपी जो फरदीन थी उसकी तलाश पुलिस को थी। पुलिस की मुठभेड़ में फरदीन जो है वो घायल हुआ है। क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आ रही? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में हिस्ट्री से नाइफ की हत्या को लेकर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। और सवालिया निशान खड़े होने के बाद में लगातार पुलिस जो आरोपी थी उसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि 30 दिसंबर के बाद अगर बात करें तो दिन दहाड़े जिस तरह चाकुओं से गोद गोदा हिस्ट्री से नाइफ की हत्या करती थी, जो उसमें जो आरोपी जो फरार था फरदीन, उसको पुलिस काफी समय से गिरफ्तार, पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। और खंगालने के बाद जब पुलिस को पहचान हो गई तो पुलिस की अगर बात की है, रात उसके पुलिस की और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। और बदमाश ने पुलिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की गोली लगी, पैर में गोली लगी, जिसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। तो ये बताया जा रहा है कि इसने जो कुछ दिन पहले जो नई हिस्ट्री शीटर था उसके चाकुओं से गोद गोद हत्या की थी। तो पुलिस तो उसी दिन से इसकी तलाश थी। और तलाश में मुखबिर की सूचना के बाद में यह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। बताया मुखबिर की जो सूचना मिली थी, तो डीएवी फ्लाई ओवर है उसके पास में स्टेशन के रेलवे स्टेशन के पास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। और घेराबंदी के बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद पुलिस ने अपने आप को बचा आत्मरक्षा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोली चला दी। और जिसके पैर में नई जो
फरदीन बदमाश है उसके पैर में गोली लगी और गोली लगने के कारण घायल गिरफ्तार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद इलाज अस्पताल में चला है। हालांकि एसपी सिटी ने बताया है कि इस पे कई और भी पहले से संगीन मुकदमा दर्ज है और ये बताया जा रहा है कि ये आरोपी जो गिरफ्तार किया गया है इसके जो और साथी हैं उसको भी जल्द पुलिस गिरफ्तार करने की बात जल्द कह रही है कि इससे पूछताछ की जाए। पूछताछ करने के बाद जो अन्य आरोपी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी भी निश्चित रूप से बुलंदशहर पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है, लगातार पुलिस मुठभेड़ हो रही है और बदमाशों को ढेर किया जा रहा है। अनिल मीणा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हिस्ट्री सीटर की मौत का मामला जिसमें आरोपी फरदीन जिसको पुलिस की तलाश थी, पुलिस ने मुठभेड़ की। नगर की पुलिस टीम द्वारा त्यौहार के दृष्टिगत जो है नगर के विभिन्न चौराहों पे चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान खुर्जा चौकी गेट इंचार्ज और नक्सल घाट चौकी इंचार्ज द्वारा संयुक्त रूप से डीएवी फ्लाईओवर के पास चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान यह सूचना मिली कि विगत दिनों कोतवाली नगर के कचहरी रोड पर वही हत्या का आरोपी फरदीन जो है वो रेलवे रोड की तरफ उसकी लोकेशन पाई गई। इस लोकेशन की सूचना पे चौकी इंचार्ज की टीम द्वारा उसका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान जब फरदीन अपने को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार पाया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायरिंग की जिससे वो घायल हो गया। उसको तत्काल जो है जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। तो पुलिस कर रही थी आरोपी फरदीन की तलाश। और अगली खबर भी बुलंदशहर से, जहां पुलिस की एक और मुठभेड़ सामने आई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अशरफ और फहीम घायल हुए हैं। बीते दिन पूर्व विधायक के भतीजे पवन कुमार से हुई थी लूट। बदमाश अशरफ और फहीम पर 6 केस दर्ज हैं। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। तो विधायक के भतीजे से लूट हुई थी। बदमाश अशरफ फहीम 6 केस में पहले से वांछित हैं। मुठभेड़ में अशरफ और फहीम घायल हुए हैं। तो एक और मुठभेड़ बुलंदशहर में देखने को मिली है। बुलंदशहर पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। बदमाशों के लिए काल बनी हुई है बुलंदशहर पुलिस। पूर्व विधायक के भतीजे से लूटपाट की गई थी जिसमें अशरफ और फहीम आरोपी बताए जा रहे हैं और इन पर पहले भी 6 मामले दर्ज हैं। थाना खुर्जा नगर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। थाना खुर्जा नगर पुलिस कैलाश हॉस्पिटल कट के पास चेकिंग कर रही थी। 2 बाइक सवार युवकों को रोके जाने पर उनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ में जवाबी कार्यवाही में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने अपने नाम फहीम उर्फ बावला एवं अशरफ, जो कि दोनों ही थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़ के निवासी हैं, यह बताया है। इनके द्वारा यह भी कबूल किया गया है कि विगत 28 तारीख को इनके द्वारा थाना खुर्जा नगर में एक डेयरी संचालक के साथ लूट की घटना कारित की गई थी। और अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बुलंदशहर की पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। बदमाशों से को ताबड़तोड़ उनकी सही जगह पहुंचा रही है और ऐसे में एक और मुठभेड़ देखने को मिली है। पूर्व विधायक के भतीजे से लूट में वांछित जो आरोपी थे उनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई है और पुलिस को कामयाबी भी हासिल हुई है। क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर पुलिस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अगर बात की जाए देर रात खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस की NH 34 कैलाश हॉस्पिटल के पास में फहीम और अशरफ नाम के 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जो कि पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह के जो भतीजे थे उनके साथ में लूट की घटना को अंजाम दिया था और 4 दिन पहले ही लूट की घटना को अंजाम दिया। तभी से पुलिस इन बदमाशों को ट्रेस करके लगी हुई थी और लगातार जिस तरह से NH 34 पर कैलाश हॉस्पिटल के बाद पुलिस की चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के बाद जिस तरह से पुलिस ने संदिग्ध बाइक को आते हुए देखा तो उन्होंने पुलिस को देखकर पुलिस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग करने के बाद अगर बात की जाए तो पुलिस ने आत्मरक्षा हेतु अपने आप को बचाते हुए बदमाशों के भारी जवाब दिया और जिसमें दोनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी है। अगर बात की जाए मुठभेड़ के बाद अगर बदमाश की बात की जाए तो दोनों ही बदमाशों पर करीब आधा दर्जन से अधिक दोनों ही बदमाशों मुकदमा दर्ज है और जो बदमाश है घायल अवस्था में जो गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से पुलिस को 7,000 रुपये, 2 तमंचा और 2 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस और 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जो लगातार पुलिस जिस दिन से लूट हुई थी उसी दिन से इनको ट्रेस करने लगी थी। तो पुलिस की अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर की पुलिस का लगातार ऑपरेशन लगातार जारी है और जनपद बुलंदशहर के जो SSP देश कुमार सिंह, उन्होंने जनपद के तमाम थाना प्रभारी सहित क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित दिया है कि बदमाशों को किसी भी कीमत में खुला न छोड़ा जाए।
या तो बदमाश जेल में रहे या जिले से बाहर रहे। तो ये जनपद बुलंदशहर की पुलिस की लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से एक ही रात में 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो अन्य जगह पे मुठभेड़ हुई है, तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर पुलिस बदमाशों में ताल बनकर पूरी तरह से छूट रही है और लगातार बदमाशों के लिए घायल अवस्था में, मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में करके गिरफ्तार किया है। और सभी बदमाशों में पूरी तरह से जनपद बुलंदशहर की पुलिस का खौफ बना हुआ है और बदमाशों को किसी तरह से पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। और एसएसपी ने भी साफ शब्दों में कह दिया है या तो बदमाश जिला छोड़ जाए या बदमाश जेल में रहे। ये चीज बिल्कुल निश्चित रूप से अनिल मीणा, आपका बहुत शुक्रिया। तो एक्टिव मोड में नजर आ रही बुलंदशहर की पुलिस, ताबड़तोड़ 3 मुठभेड़ की घटनाएं सामने आ रही है। सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको सार्थक बना रही है बुलंदशहर की पुलिस। थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है, जहां पूर्व विधायक के भतीजे से लूटपाट की गई थी, जिसमें वांछित आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो बुलंदशहर पुलिस अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार अपराधियों के लिए काल बनी हुई है। बुलंदशहर में बदमाशों में खाकी का खौफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो पुलिस ले रही है, बदमाशों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाने का काम कर रही है। और साफ संदेश है बुलंदशहर पुलिस का कि अपराधी या तो जनपद छोड़ देंगे या तो उनकी सही जगह उनको पहुंचा दिया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अगली खबर। सीतापुर में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हुई है। एक युवक की इस दौरान मौत हुई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। थाना कमलापुर क्षेत्र के रामपुर के पास यह हादसा हुआ है। एम्बुलेंस लेट आने पर ग्रामीणों ने हंगामा भी किया है। तो 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। एम्बुलेंस लेट आने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। सीतापुर में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। एक युवक की मौत हुई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। हालांकि एम्बुलेंस देर से पहुंचने से आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली से अगली अहम खबर है, जहां विराजमान माता रानी की प्रतिमाओं की आज विदाई होगी। आज माता रानी की प्रतिमाओं का भू विसर्जन होगा। भू विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। गंगा घाटों व सई नदी के तट पर कार्रवाई बैरिकेडिंग करवाई गई है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान भक्तों की भारी भीड़ होती है, जिसको लेकर सुरक्षा के लिए पुलिस, पीएसी, जल पुलिस की तैनाती रहेगी। तो मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां प्रशासन स्तर पर पूरी कर ली गई हैं। भू विसर्जन, जल विसर्जन आज प्रतिमाओं का किया जाएगा। तो प्रशासन की तरफ से विसर्जन के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कृत्रिम जो है गड्ढे खोदे गए हैं जिसमें प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, ताकि जो है
जल यहाँ प्रदूषण देखा न जाए हो। तो दशमी के पर्व को लेकर के जो पंडालों में मां भगवती की प्रतिमा लगी हुई हैं उनका आज भू विसर्जन किया जाएगा। भू विसर्जन को लेकर के रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के राजघाट में, जहाँ पे बाकायदा भू विसर्जन के लिए 6 कुंड बनाए गए हैं और उनमें हर कुंडों में अलग तरीके से जो है जनरेटर लगाए गए हैं ताकि जो स्वच्छ जल मिल सके और माँ भगवती की प्रतिमा का यहाँ पे भू विसर्जन हो सके। वहीं भू विसर्जन जहाँ होना है वहाँ पे आप देख सकते हैं बाकायदा बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई हादसा ना हो सके, उससे बचाव हो सके। इसको लेकर के जो है प्रशासन अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। रायबरेली जिले के शारदा नहर हो या सई नदी हो, उसके आसपास की जो है सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रायबरेली में तकरीबन 1026 प्रतिमाएं हैं जिनका आज विसर्जन किया जाएगा। उसको लेकर के प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। वहीं अगर देखा जाए तो यातायात में भी बदलाव किया गया है ताकि ट्रैफिक व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाएं ना हो सके। उसको भी लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। रायबरेली की नगर पालिका की तरफ से ये व्यवस्थाएं राजघाट पे की गई हैं, चाहे डलमऊ घाट हो या गोकना घाट हो या गंगासो घाट हो। वहाँ पे आज लगभग आज पूरे जिले में तकरीबन 1026 माँ की प्रतिमाओं का यहाँ पे जो है आज जो है विसर्जन होना है। उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। तो गंगा घाटों और सई नदी के तट पर बैरिकेडिंग करवाई गई है। विराजमान माता रानी की प्रतिमाओं का आज विसर्जन होगा। भू विसर्जन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। पर्यावरण अनुकूल विसर्जन की तैयारियां की गई हैं। पवित्र विसर्जन कुंड बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कृत्रिम रूप से तालाब नुमा ये विसर्जन कुंड बनाए गए हैं, जहां पर प्रतिमाओं का विसर्जन होगा ताकि जो नदियों में खासकर जो विसर्जन होता है उससे प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, उसमें वो प्रदूषण ना हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां विकास नगर में बेल्टबाजों का आतंक देखने को मिला है। डिलीवरी बॉय की पिटाई का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, भागने के प्रयास में पीड़ित को धक्का देकर गिराया। दबंग जीसान मलिक और साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया। सब्जी मंडी चौकी क्षेत्र में हुई है ये घटना। पुलिस जांच में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश जारी है। विकासनगर में बेल्टबाजों का आतंक जारी है। डिलीवरी बॉय की पिटाई का ये वीडियो सामने आया है। भागने के प्रयास में पीड़ित को धक्का देकर गिराया। दबंग जीसान मलिक और साथियों पर मारपीट का आरोप लगा है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।